हिंदू धर्म में 10वें अवतार कब से हो गए भगवान बुद्ध? नहीं, अरे कैसे हो गए? कब से हो गए? कैसे नहीं, कब से हो गए? मैं ये पूछ रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कब से हो गए। नहीं, अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना। कब से? नहीं, हिंदू धर्म में 10 अवतार हैं, ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये मालूम है। 10वें अवतार भगवान बुद्ध कब से हो गए, मैं यही पूछ रहा हूं। 10वें अवतार नहीं हुए, 10 अवतारों में से एक अवतार है। मैंने कब है? कौन से अवतार है? वही तो पूछ रहा हूं, कौन से नंबर के अवतार है? वो आप गिनती करिए, कौन से नंबर का है। आप देखिए पूरे कार्यक्रम कि जो भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी क्यों लाई जा रही है? क्या ये सांकेतिक है? सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे सभी क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है ये मानते हुए ना, चलिए मैं सुनता हूं आपकी बात। मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके सुनिए ना। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा, ये फैक्ट है। हिंदुइज्म छोड़ा तो उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि से मिट्टी मिलाने के संकेत क्या है? सवाल ये है, सवाल पर रहते हैं ना संबित। चलिए मैं सवाल में, देखिए वैसे मैं सवाल का जवाब पहले दे दूं, उसके बाद इसको भी पूछूंगा। बाबा साहेब ने इस्लाम के बारे में ये क्यों कहा पता है? क्योंकि उनके ऊपर बहुत जोर था। देखिए सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। टीवी डिबेट में अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले संबित पात्रा हजारों बार अपमानित होने के बाद भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा तथ्यों पर कम और विवादित मुद्दों पर बात करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि संबित पात्रा को अब जलील होने की और अपमानित होने की आदत सी पड़ गई है। टीवी डिबेट में कोई भी मुद्दा हो, पात्रा उसमें मुसलमान एंगल घुसाने की हर संभव कोशिश करते हैं। बात दुनिया के किसी मुद्दे की हो, संबित पात्रा को हिंदू मुसलमान करने में मजा आता है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा भी हिंदू और मुसलमानों की राजनीति पर ही आधारित है और उसी को अमली जामा पहनाने के लिए संबित पात्रा हर संभव कोशिश करते हैं। कई बार झूठे ट्वीट करके फंस जाते हैं तो कई बार गलत तथ्य देकर, गलत आंकड़े देकर संबित पात्रा बुरी तरह से फंसते हैं। कई बार धर्म गुरुओं के माध्यम से भी संबित पात्रा को ज़बरदस्त फटकार पड़ती है, लेकिन फिर भी वो खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते। टीवी पर गलत आंकड़े देना, ट्विटर पर गलत तथ्य पेश करना, इधर उधर की बातों को मिलाकर ट्वीट कर देना और एक दूसरे में लड़ाने की हर संभव कोशिश संबित पात्रा करते हैं। समाज के बीच दूरियां पैदा करना ऐसा लगता है कि इनका पेशा हो गया है। यही वजह है कि डिबेट में शामिल होने वाले मेहमानों के द्वारा संबित पात्रा की ज़बरदस्त धुनाई होती है, फटकार पड़ती है। संबित पात्रा के साथ साथ भाजपा के नेताओं को भी अपमानित होना पड़ता है, लेकिन ये फिर भी सुधारने का नाम नहीं लेते। देश में राष्ट्रपति बना दिया जाता है दलित को, ये कहकर कि दलित को राष्ट्रपति बनाया गया, ये नहीं कि ये एक व्यक्ति हैं। ये सांसद रहे हैं, कांग्रेस के नेता उदित राज हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं। मैं बीजेपी के अंदर भी रहा हूं और सबकी जननी आरएसएस है। आरएसएस से ही सिलेक्शन होता है, बीएचपी में जाते हैं, सेवा भारती में जाते हैं। आरएसएस में हमेशा हेड जो है ब्राह्मण हो सकता है, कोई दलित पिछड़ा आज तक हुआ है? आए कांग्रेस से सब हिसाब मांग रहे हैं। अरे मैं बीजेपी में रह करके बीजेपी से हिसाब मांगता था, कांग्रेस के ऊपर हमला नहीं करता था। मुझे मालूम है कि कांग्रेस ने ही जो कुछ दिया, चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, आरक्षण की पूर्ति है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है। और दूसरी बात है कि अयोध्या में ये मिट्टी ले आ रहे हैं महू से। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आलोचना, जो बात हिंदू धर्म के बारे में कहा है, अगर मैं अभी कह दूं तो झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने इस तरफ लताड़ा है हिंदू धर्म को, कहा ये हिंदू धर्म नहीं है, एक राजनीतिक साजिश, और धर्म इसको उसका मुलम्मा चढ़ाया है। इसीलिए मैं लात मारता हिंदू धर्म को।
और मैं रिडल्स ऑफ हिंदुज्म को आप पढ़ लीजिए तो पता लग जाएगा। तो महू से मिट्टी क्यों मंगा रहे हैं भाई? मिड डे मील होता है, दलित बच्चों के साथ में भेदभाव होता, कोई ईसाई करता है, कोई क्रिश्चियन करता है। बात करते हैं कि दलितों को वोट बैंक बनाकर रखा। मैंने सब प्रश्न लिख लिए हैं, सबका उत्तर देता हूं। पहला, अभी कहा गया कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा कि हिंदू धर्म को लात मारता हूं। मैं अभी पढ़ता हूं बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा, मैं पढ़ ही देता हूं। इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, अंबेडकर दलितों की बात हो रही है। विषयांतर क्यों हो रहे हैं? सर एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर इस्लाम पे कहते हैं, The brotherhood of Islam is not the universal, it is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरों की गलतियां गिनवाने लगो। सवाल ये पूछा जा रहा है दलितों के बारे में आरएसएस की क्या राय है? संदीप जी आपको सुनना पड़ेगा। हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी क्यों लाई जा रही है? क्या ये 25 सेकंड सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे सभी क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है ये मानते हुए ना, चलिए मैं सुनता हूं आपकी बात। मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके सुनिए ना। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा, ये फैक्ट है, हिंदुइज्म छोड़ा, तो उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि से मिट्टी मिलाने के संकेत क्या है? सवाल ये है, सवाल पर रहते हैं ना संबित। चलिए मैं सवाल, देखिए वैसे मैं सवाल का जवाब पहले दे दूं, उसके बाद इसको भी पूछूंगा। बाबा साहेब ने इस्लाम के बारे में ये क्यों कहा पता है? क्योंकि उनके ऊपर बहुत जोर था। देखिए सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। अभी कहा बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने कि राम सभी के हैं। नहीं, अभी मैं पूछने वाला हूं कुछ सवाल। नील को भी साथ लेके चले थे। मैं अच्छा अभी सवाल हुआ नहीं है ना ये तो मैंने फैक्ट बता। अब मैं देखिए आपने माना ना भगवान राम सबके हैं। सवाल अब मैं 4 आपको छोटे उदाहरण। इसको डाउट था क्या? एक मिनट नहीं, डाउट कैसे होता है? देखिए अब उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। मई 2016 उत्तराखंड की बात है। पोखरी क्षेत्र में एक प्राचीन शिव मंदिर गए दलितों का समूह लेकर घुस रहे थे, पथराव हुआ, जख्मी हो गए। राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया वसुंधरा राजे सरकार ने, क्योंकि वो दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहे थे। अमरोहा में एक दलित युवक मंदिर में पूजा करने जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। मैं दलितों का मंदिर में प्रवेश भी इतना बड़ा मुद्दा है आजादी के 73 साल बाद? वो हिस्सेदार हैं नहीं क्या? तो ये तो कांग्रेस को पूछिए ना, का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये सब कर क्या रहे थे? अब मैं अभी मैं इसका उत्तर देता हूं। आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड नहीं कर सकोगे भैया। कहीं पूजन कहीं सूजन वाला मामला है, इनके दिलो दिमाग में सूजन हो गया है, होने दीजिए। हम एपोलोजेटिक नहीं होने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम हिंदू धर्म में 10वें अवतार कब से हो गए? भगवान बुद्ध। नहीं, अरे कैसे हो गए? कब से हो गए? कैसे नहीं, कब से हो गए? मैं ये पूछ रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कब से हो गए। नहीं अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना कब से। नहीं, हिंदू धर्म में 10 अवतार हैं, ये तो आपको पता होगा। हाँ ये मालूम है। 10वें अवतार भगवान बुद्ध कब से हो गए? मैं यही पूछ रहा हूं। 10वें अवतार नहीं हुए, 10 अवतारों में से एक अवतार है। मैंने कब है? कौन से अवतार है? वही तो पूछ रहा हूं, कौन से नंबर के अवतार है? वो आप गिनती करिए कौन से नंबर का है। आप देखिए पूरे कार्यक्रम। सारे राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की तरह दलितों को इस्तेमाल किया। चुनाव आए, पैर धो दिए, साथ में बैठकर खाना खा लिया, भैया खुश रहो।